Hello and welcome. So today I am started with some literary terms which is very important for the all examination, which is a KVS, NVS, TGT and also BPSC जिसका पेपर होना है अभी 4.0. तो let us start with this. The first term is allegory. An allegory is a narrative in which the character often स्टैंड फॉर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट. मतलब जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट होते हैं उनको जब राइटर नरेट करता है तो वो क्या कहलाता है? एलिगोरी. एन एलिगोरी जनरली टीच ए लेसन बाय मीन इट्स इंटरेस्टिंग स्टोरी. मतलब जो एलिगोरी होता है यहाँ पर जो करेक्टर होता है वो कई नई स्टोरीज़ को, इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के द्वारा अपने कॉन्सेप्ट को क्या करता है? बताता है. तो दैट इज़ व्हाट एलिगोरी. फिर नेक्स्ट है एलिटरेशन. एलिटरेशन इज अ फॉर्म ऑफ फिगर ऑफ स्पीच यू कैन से. तो एलिटरेशन द रिपीटिशन एट क्लोज इंटरवल ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड फॉर ए पर्पस. फॉर एग्जाम्पल विलिंग इज द विंटर वाइंड. मतलब द डब्ल्यू वर्ड इज कमिंग 4 times, so it's what? Alliteration. ठीक. नेक्स्ट इज एल्यूजन. ए रेफरेंस टू some time in literature, history, mythology, religious text. मतलब जो एल्यूशन है वो क्या करता है? रेफरेंस. मतलब ये एक रेफरेंस है, संदर्भ है समथिंग इन लिटरेचर. एल्यूजन क्या है कि कभी कभी ये एल्यूजन क्या है बेटा? एल्यूजन इज ए रेफरेंस समथिंग इन लिटरेचर, हिस्ट्री, मैथोलॉजी, रिलीजियस टेक्स्ट etc. कॉन्सिडर्ड कॉमन नॉलेज. मतलब एल्यूजन क्या करता है? कंसीडर करता है कॉमन नॉलेज को, जो सामान्य ज्ञान है उसको ये व्यक्त करता है. फिर नेक्स्ट है एनालॉजी. ए पॉइंट बाय पॉइंट कंपेरिजन. एनालॉजी का मतलब जब हम किन्हीं दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करते हैं तो वो क्या कहलाता है? एनालॉजी कहलाता है. ठीक है. एनालॉजी इज ए पॉइंट बाय पॉइंट कंपेरिजन बिटवीन टू डिसिमिलर थिंग्स फॉर ए पर्पस ऑफ क्लासीफाइंग द less just wait, something is less knowledge. मतलब कम नॉलेज को ये सेलेक्ट वो कम नॉलेज को बताने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? एल्यूजन. मतलब डिसिमिलर थिंग को बताने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? एल्यूजन का करते हैं. ठीक है. किसका यूज़ करते हैं? सो द नेक्स्ट टर्म इज एम्बिग्यूटी. एल्यूजन आपको क्लियर हो गया था. ए रेफरेंस टू समथिंग इन लिटरेचर, हिस्ट्री, मैथोलॉजी, रिलीजियस टेक्स्ट इज कॉल्ड एल्यूजन. कॉन्सिडर्ड कॉमन नॉलेज. मतलब जो किसी चीज़ के बारे में कॉमन नॉलेज देता है उसे कहते हैं एल्यूजन. उसे हम क्या कहते हैं? एल्यूजन कहते हैं. ठीक है. जो हमें किसी चीज़ के बारे में कॉमन नॉलेज देता है उसे एल्यूजन कहते हैं. फिर हमारा नेक्स्ट टर्म है एम्बिग्यूटी. डबल एंड इवेंट मल्टीपल मीनिंग. मतलब डबल भी है और इवन मल्टीपल मीनिंग होता है, उसे कहते हैं एम्बिग्यूटी. ठीक. फिर है एनालॉजी. ए पॉइंट बाय पॉइंट कंपेरिजन बिटवीन टू डिसिमिलर थिंग्स फॉर द पर्पस ऑफ क्लैरिफाइंग द लेस फैमिलर ऑफ टू थिंग. एलिगोरी कहलाता है. एंटागोनिस्ट क्या होता है? व्हाट इज एंटागोनिस्ट? द कैरेक्टर और फोर्स दैट अपोज द प्रोटोगोनिस्ट. मतलब जो हीरो के अपोजिट में काम करता है उसे एंटागोनिस्ट कहता है. इट कैन बी ए कैरेक्टर, एन एनिमल, ए फोर्स, ए वीकनेस ऑफ ए करेक्टर. मतलब जो एंटागोनिस्ट होता है वो करेक्टर के विपरीत बोलता है, मतलब उसका विरोधी होता है और उसका मतलब अच्छा ना चाहने वाला कहलाता है एंटागोनिस्ट. फिर है एपोस्ट्रॉफी. बचपन से अभी लोग पढ़ रहे हैं हम लोग. द डिवाइस यूजली इन पोएट्री ऑफ कॉलिंग आउट ऑफ इमेजिनरी डेड एंड एब्सेंट पर्सन और टू बी ए प्लेस, थिंग्स और ए पर्सोनिफाइड एब्स्ट्रैक्शन, either to begin a poem or to make a dramatic break in thought somewhere within the poem. This is called what? Apostrophe. फिर है assonance. What is assonance? Assonance is like alliteration. See the difference. देखो, I am just compare the both. First of all, you have to just know about what is the meaning of assonance. The repetition at close interval of वोवेल साउंड फॉर ए पर्पस. मतलब अगर वोवेल साउंड का बार बार यूज़ होता है तो हम उसे कहते हैं एजोनेंस. जैसे मैड एज ए हेटर. ठीक है. तो ये क्या कहलाएगा? एजोनेंस कहलाएगा. अब देखो बैलेड है. बी फॉर बैलेड. ए नैरेटिव पोएम दैट वाज ओरिजिनली मीन टू बी संग. मतलब जिसे हम किसी
के बारे में कुछ गाकर बताते हैं उसे कहते हैं बैलेड. बैलेड आर जनरली अबाउट ordinary people who has usually adventure with a single tragic incident as the central forces. They contain dialogue and repetition and imply more than they actually tell. मतलब जो वो कहना चाहता है उससे ज़्यादा कुछ उसके बारे में कहना, वो उसको बढ़ा चढ़ा के या कह सकते हैं द सेंट्रल फोकस किया जाए, डायलॉग एंड रिपीटिशन किया जाए, इम्प्लाई मोर दे एक्चुअली टेल. जो कहना चाह रहा है उससे कुछ बढ़ाकर हम कुछ कहते हैं तो कहलाता है बैलेड. कोकोफोनी क्या होता है? व्हाट इज कोकोफोनी? कोकोफोनी इज अ साउंड विच इज़ नॉट गुड फॉर द ईयर, जैसे लाइक हर्स, clashing or dissonant sounds often producing by combination of words that required a clipped explosive delivery or words that contain a number of plosive consonants such as b, d, g, k, p, t, the opposite of euphony. मतलब ये euphony का opposite होता है. Cacophony is not the sound is not liked by everyone is called what? Cacophony. अब देखो है catalog, a long list of anything in inventory used to emphasize quality or exclusive. जैसे हम लोग कोई सूट खरीदते हैं या कोई ड्रेस का कपड़ा लेने जाते हैं तो क्या दिखाते हैं? कैटलॉग, कि आपको उसमें जो पसंद हो. आप जैसे हम लोग पुताई कराते हैं तो उसमें भी एक कैटलॉग हमें दिया जाता है कि आपको जो कलर चूज़ करना हो आप उसमें से बता दो, फिर वो दुकान वाला निकाल देता है. उसे हम क्या कहते हैं? कैटलॉग. ए लिस्ट ऑफ एनीथिंग, दिस इज ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ एनीथिंग. दिस इज अ वन लाइनर क्वेश्चन लाइक इट्स वेरी सिमिलर टू आई जस्ट एक्सप्लेन. देखो करेक्टर, ए व्हीकल. अब इसमें करेक्टर में क्या क्या हो सकता है? पर्सन, एनिमल एंड क्रिएचर दैट मूव्स द स्टोरी फॉरवर्ड. ए करेक्टर मे बी मेन और माइनर. मतलब करेक्टर मेन भी हो सकता है और माइनर भी हो सकता है, डिपेंड ऑन हिज एंड हर रोल इन द वर्क ऑफ लिटरेचर. मतलब ये डिपेंड करता है उसके काम पर, ठीक है. वाइल सम करेक्टर्स आर टू डायमेंशनल विथ वन और टू डायमेंशनल ट्रेट. ट्रेट मीन्स होता है उनके गुण. किसी के 1 and 2 डायमेंशनल गुण होते हैं. ए फुली डेवलप्ड करेक्टर एज ए यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑफ ट्रेट. लेकिन जो फुली डेवलप्ड करेक्टर होता है उसके कुछ यूनिक कॉम्प्लेक्सन होते हैं. Dynamic character often change as a plot unfold. Static character remains the same. ठीक है, dynamic and static. फिर है characterization. Refers to the technique employed by the writer of developed character. The writer may use physical description, dialogue spoken by the character, and by the character reveals character trait. A character action may be means of characterization. The reaction of another character may also be revealing a character thought, aired feeling and also the mean of the characterization. फिर है आपका climax. The point at which the conflict of the story began to reach a turning point and began to be the resolve. मतलब जहाँ पर स्टोरी का अंत होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्लाइमैक्स कहते हैं. फिर देखो conceit, an elaborate figure of speech comparing टू वेरी डिसिमिलर थिंग. मतलब जब दो डिसिमिलर थिंग को कंपेयर किया जाता है तो क्या कहलाता है? कॉन्सीट कहलाता है. ठीक है, मतलब एन एलोबरेशन ऑफ फिगर ऑफ स्पीच कंपेयरिंग टू वेरी डिसिमिलर थिंग्स दैट इज कॉल्ड कॉन्सीट. फिर है कॉन्फ्लिक्ट, द स्ट्रगल बिटवीन द अपोजिट फोर्स दैट इज बेसिक ऑफ द प्लॉट. इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, करेक्टर स्ट्रगलिंग विद हिज और हर सेल्फ. External characteristic struggling with force of other sides, her or herself, for example, nature, God, society, and another person, and techniques. So these are the some important figure of speech. I hope you understand each and everything what I explained today. So please subscribe my channel and press the bell icon. Never miss any update regarding English literature and grammar. Keep subscribing and follow my channel and page. Thanks for watching.